हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार तथा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए साइंस के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ तैयार करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचे। और यहाँ मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रखे जाएं जो कि एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट व बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एडीज मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है? सही आंसर है दोस्तों उसका डेंगू। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? डेंगू। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं ईथोलॉजी। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मामीटर का आविष्कार किया है गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो इसको कहा जाता है ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, पौधे के विकास को मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन अणु पाए जाते हैं। बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं अंकुरण। ठीक है, या फिर जर्मिनेशन। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन गैस होती है, लगभग 55 से 66%। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोलर सेल प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। थियोफ्रिस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रिस्टस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक कहलाता है डायोप्टर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा या फिर आप कह सकते हैं वृक्षों को काटने से रोकने के लिए चलाया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो किडनी के काम ना करने पर उपचार किया जाता है हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं इसको? हीमोडायलिसिस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का ये। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश। क्या पर्यावरण को दूषित नहीं करता? तो देखिए, ओजोन परत की बढ़ती मात्रा ये पर्यावरण को दूषित नहीं करती। खसरा किस प्रकार का रोग है? तो खसरा वायरस यानी कि विषाणु जनित रोग होता है। वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है रेक्टिफायर। ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर क्या होगी? तो ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम पर जाने पर घटेगी। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? सही आंसर है गर्भनाल से। महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो फेदोमीटर के द्वारा महासागर की गहराई मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये फेदोमीटर। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी? सही आंसर है एडवर्ड जेनर। आवर्त सारणी किसने दी है? तो मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी को खोजा गया था, यानी कि इन्होंने आवर्त सारणी दी है। महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन नामक सेक्स हार्मोन पाया जाता है महिलाओं में। जब धान की कटाई होती है तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है मीथेन गैस। मीथेन गैस निकलती है दोस्तों धान की कटाई के वक्त।
मनिका या मनिकी, जिसको रूबी भी कहते हैं, किसका ऑक्साइड होता है? तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। जोड़ों के माध्यम में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। सीसा का संकेत क्या है? तो सीसा का संकेत है पीवी, यानी कि ये लेड की बात कर रहा है, जिसको हम लेड भी कहते हैं। ठीक है। राणा टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक का साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक राणा टिग्रीना, यानी कि वैज्ञानिक नाम। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। जूल किसका मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन मदद करता है उसे कहते हैं विटामिन के। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो स्वयपोषी है ये। ठीक है, स्वयपोषी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो लाइटर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस फैक्ट्री में हुई थी? तो ये हुई थी यूनियन कार्बाइड में। अम्लीय वर्षा में कौन नहीं होता? तो NH3, यानी कि ठीक है, NH3 अम्लीय वर्षा में नहीं होता। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? राइट आंसर है विटामिन B12। कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? तो ये होता है अवतल लेंस, जो कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ZnSO4 7H2O क्या कहलाता है? यानी कि ये किसका रासायनिक नाम है? ठीक है, तो ये सफेद तोता का रासायनिक नाम होता है। CaSO4 2H2O क्या कहलाता है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है ये। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1 बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है। किस विलयन में विद्युत का चलन नहीं होगा? आंसर है कार्बनिक विलयन में। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सही आंसर रहेगा 3। स्तनधारी में हृदय के कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? राइट आंसर है 4।